हेलो गाइस, वेलकम। चलो गाइस, यूपीडब्ल्यूएससी पीटी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के यहाँ पे प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। बिल्कुल अपडेटेड है 2022 के करंट अफेयर के साथ, वो भी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पूरा वीडियो देखेगा, अगर पसंद ना आए दोबारा मत देखेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जीके जीएस है, जनरल अवेयरनेस का पोर्सन है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में जो हाल ही में नियुक्त करे गए हैं वो कौन हो जाएंगे? संगीता सिंह। क्या होगा आपका राइट आंसर? संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि थल सेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं। ठीक है, अब जो थल सेना प्रमुख हैं बेसिकली ये कौन है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली इस समय थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। थल सेना अध्यक्ष यहाँ पर कौन है? वो है मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा के याद कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि किसे नीति आयोग का अध्यक्ष नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अब नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त करे गए हैं? वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी, ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है। देखिए 10 नंबर का आप करंट अफेयर एग्जाम में आना है, तो उस 10 नंबर में आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का यहाँ पे आपके सीरीज लेके आए। तो 4 में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। बेसिकली झारखंड को हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार दिया गया। अभी देखिएगा ये यहाँ पर मनाया कब जाता है? वो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी पीटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए शानदार बुक की। तो देखिए ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का है, जो बहुत ही शानदार इसमें माना जाता है। तो आप इस बुक को अगर खरीदते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इसमें 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। प्रश्नों का लेवल जो है रखा गया है वो सब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल रखा गया है, कुछ भी यहाँ आपको बाहर से देखने को नहीं मिलता है। और पेपर का जो लेवल है ना वो बल्कि आसान नहीं है और ना ज़्यादा कठिन है। तो मतलब क्या है, मीडियम लेकर इस किताब ने चला हुआ है। तो इस तरीके से पूरा पेपर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और इसका यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, जो 2015 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम हुए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको मिलेंगे। ये बेसिकली आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज का मतलब क्या है, जैसे कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है चीज़ें ना, जैसे मान लीजिए आपको सिलेबस में वैदिक सभ्यता दे रखी है, तो वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न यहाँ पे पुरानी एग्जाम में पूछे गए सब आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इन बुक को आप मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कहता है किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा 2022 में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा करी है। अब ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा करी गई है, यहाँ पर देखेगा तो वो क्या हो जाएगा? बेसिकली 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। इसमें क्या होगा? ड्रोन के माध्यम से दवाएं या फिर जो जरूरी सुविधाएं हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर करने की कोशिश करी जाएगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हाल ही में यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कौन बनाए गए हैं? ऋषभ पंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कौन राज्य अपने सभी पात्र लोगों को टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब देखिएगा एक राज्य है ना अपने भारत में ही, वहाँ पर सभी जितने भी पात्र हैं यानी कि जो लोग टीका लगवाने के लिए स्वस्थ हैं उन सभी लोगों को टीका लग चुका है। तो वह कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सभी को टीका लग चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए करंट अफेयर के सीरीज में। तो इसमें कहा गया कि एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब एशिया का जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो सबसे बड़ा कहाँ पे बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा में बनाया जा रहा है। अब ये है कहाँ पे? ये राजस्थान में स्थित। ठीक है, क्या है? रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो 8 में कहा गया कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप समझ जाएंगे आपकी किससे संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित है। अब इसकी मेजबानी कहाँ पे करी जाएगी? 2026 में। तो वो होगा आपका भारत। ठीक है, ऐसे प्रश्न बेसिकली इसलिए पूछे जाते हैं ना कि भारत के बारे में आपको जानना जरूरी है कि कौन चीज़ कहाँ पे हो रही है, अपने भारत में क्या चीज़ें यहाँ पर आयोजित करी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। तो इसमें कहा गया कि जो सी डॉम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है। ठीक है, सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे इजराइल। कहाँ पे? इजराइल में इसको शुरू किया गया है। तो आप सभी को पता है कि इजराइल के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि रेलवे मंत्रालय ने रेलवे गार्ड का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है। ठीक है, अब रेलवे मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक यहाँ पर नाम बदला गया। जो रेलवे गार्ड हुआ करते थे उसका नाम बदलकर अभी हाल ही में क्या रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ट्रेन मैनेजर। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि ट्रेन मैनेजर के नाम से अब रेलवे गार्ड को बुलाया जाएगा। पहले क्या होता था, इसको गार्ड बुलाया जाता था, जिसको अब मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न। तो इसमें कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेंगे तो इसमें जो सबसे पहला जो जगह थी वो कहाँ पे खोजा गया था, वो यहाँ पे हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, इस समय कहाँ पर है, हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है। और भी बहुत सी जैसे लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और कालीबंगन ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे लोथल जो है उस समय का बंदरगाह हुआ करता था और मोहनजोदड़ो को यहाँ पर क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर ये पाई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया है यहाँ पर कि डायोड में डैश उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। ठीक है, अब डायोड में डैश और उसके वोल्टेज विद्युत धारा में तो क्या होगा, यहाँ पर देखेगा तो क्या होगा, गतिक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि डायोड में गतिक प्रतिरोध और उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है। ठीक है, याद रखेंगे वो होता है यहाँ पर गतिक प्रतिरोध, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब राष्ट्रमंडल खेल अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किए गए। ठीक है, वो आयोजित किए गए यूके में बर्मिंघम जगह है। ठीक है, वहाँ पर भारत ने कितने मेडल जीते, 61 मेडल जीते हैं भारत ने। ठीक है, और कौन से स्थान पे रहा भारत, वहाँ पे 4वें स्थान पर रहा। अब यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रमंडल खेल जो है ना वो हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। कितने, 4 साल के बाद वो आयोजित किए जाते हैं। बेसिकली इसमें जितने भी औपनिवेशक देश हैं, मतलब क्या है, जो किसी न किसी देश के गुलाम रह चुके हैं, वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेसिकली अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अब अमेरिका पे भी यहाँ पर राज किया गया है इंग्लैंड के द्वारा, लेकिन अमेरिका अपने वर्चस्व के कारण, अपनी यहाँ पे गरिमा बनाए रखने का कारण इसमें यहाँ पे वो शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो अब सुपर पावर है, तो आप सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं कि पौधों में दिन और रात के प्रति पाए जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। ठीक है, पौधों में दिन और रात के प्रति जो पाए जाने वाली संवेदना है ना, उसका एक गुण होता है, वो गुण आपको बताने हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ फोटो पीरियडिज्म। क्या होगा, एक गुण होता है जो होता है फोटो पीरियडिज्म। इसका मतलब ये होता है कि दिन और रात के प्रति वहाँ पर उसमें संवेदना होती है, उसमें क्या होता है, इमोशन होते हैं, उसमें सेंसिटिवनेस होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे पौधे भी जीवित माने जाते हैं, सभी को पता है। उनको भी छूने पर, उनमें कुछ हलचल होने पर उनको भी डर लगता है, और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो चुका है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, उसको फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में जो कहा गया है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ, मतलब क्या होता है, उसको पद से हटाना। सर्वोच्च न्यायालय को अपदस्थ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है सभी को पता है, इसकी नियुक्ति इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम। ठीक है, न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम जो आया था 1968 में, इसके तहत ही हम जज को अपदस्थ करने का जो प्रावधान अधिनियम ये मतलब देता है। ठीक है, मतलब उसके पद से हटाने का प्रावधान जो है वो न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट का है। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा इंडिया है। अब इधर का जो साइड पड़ता है ना, ये वाला पूर्वी साइड होता है और ये वाला हमारा पश्चिमी साइड होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर नदियाँ जो हैं पश्चिम से बह के यहाँ पर पूर्व में गिरती जाके हैं, लेकिन 2 नदियाँ जैसे हैं नर्मदा तापी, ये इधर की ओर बहती हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, इसको याद रखेंगे। अब इसमें पूछा कि पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा, इस घाट का जो पहाड़ी है वो कौन कौन सी हो जाएंगी। तो अगर आप 16 में ध्यान से देखिएगा, एक तो नल्ला मल्ला पर्वत, वेलिकोंडा और जवादी, यानी कि तीनों की तीनों पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये पूर्वी घाट की हो जाएंगी। अब पश्चिमी घाट की जैसे कुछ बहुत फेमस है, जैसे यहाँ पर पश्चिमी घाट ने जैसे आपकी हो जाए अन्नामलई। ठीक है, ये सारी की सारी पश्चिमी घाट की हैं, ये बहुत ही फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है ना वो कौन होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा। तो हाल ही में अभी कौन बने हैं, धनखड़ जी जो हैं वो उपराष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो सभी को पता है उपराष्ट्रपति कौन है, धनखड़ इस समय हैं।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पदेन अध्यक्ष बेसिकली होते कौन है। अब राज्यसभा क्या चीज़ है, राज्यसभा जो है ये एक सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, ठीक, कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और 2/3 व्यक्ति जो हैं वो हर दूसरे साल यहाँ इसमें रिटायर भी हो जाते हैं, ये भी बात है। अब उपराष्ट्रपति जो होता है ना, इसके पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। क्या होगा, उपराष्ट्रपति को इसका पदेन अध्यक्ष यानी जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहा गया कि डैश शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, ठीक है। अब एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी देखने को मिलता है और उसमें आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि वो शून्य परिमाण यानी कि उसके जीरो होता है वैल्यू, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो 18 का राइट आंसर क्या है, उसी को जीरो वेक्टर के नाम से भी, शून्य वेक्टर के नाम से भी हम उसको जानते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में कहा गया कि संसदीय समितियाँ हैं ना वो कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब संसद की समितियां होती है, जैसे प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, इसी तरीके से बहुत सारी समिति होती हैं। तो टोटल जो समितियां होती हैं ना वो 2 प्रकार की होती हैं, कौन सी होती हैं, टोटल 2 प्रकार की समितियां होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे कि जो खजुराहो की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, आप सभी को पता है वो खजुराहो की पहाड़ियाँ जो है वो एमपी में पाई जाती हैं। अब एमपी में अगर पाई जाती हैं तो वहाँ पे एमपी नृत्य भी होता होगा, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे खजुराहो नृत्य जो है वो फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना वो कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 21 में अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक तो आपका यहाँ पे देखिए 35 वर्ष जो है ना ये भारत में राष्ट्रपति बनने की है। अब लोकसभा के लिए यहाँ पर 25 वर्ष होती है, आपको पता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अब यहाँ पे कहते हैं कि भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है, ठीक है। अब भारत और चीन के बीच की जो सीमा है ना और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, ये दो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो जो मैक मोहन रेखा है ना, मैक मोहन रेखा है वो हमारे भारत और चाइना के बीच है। अब जो रेड क्लिफ है, अब रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये भी याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे 23, तो कहते हैं भारत की कोकिला यानी कि जो बुलबुल के नाम से किससे जाना जाता है, ठीक है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो 23 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होंगी आपकी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू कौन सी हो जाएंगी, भारत की कोकिला हो जाएंगी। अब यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम बात कर लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे 1925 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी सरोजनी नायडू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था, ठीक है। अब काकोरी जो कांड हुआ है कहाँ पे हुआ, लखनऊ में एक जगह पड़ती है काकोरी, वहाँ पर एक क्रांतिकारी समूह शामिल था। तो उसका आपको नाम बताना है, व्यक्ति नहीं पूछा गया, समूह पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो काकोरी कांड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखें किससे, काकोरी कांड से वो जुड़ा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहते हैं आपके जो नरे एनआरपी है ना, ठीक है, एनआरपी है यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है ना, इसकी शुरुआत कब करी गई, 25 में देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1980 राइट आंसर हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1980 हो जाएगा, ये आपकी एनआरपी है। एक नरेगा भी पूछा जाता है जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, नरेगा की, उसमें महात्मा गांधी नरेगा कब जोड़ा गया था, 2009 में वो जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें 100 दिन का रोजगार कार्यक्रम की बात करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना करी गई है, ठीक है, भक्ति की कौन सी शाखा है जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना करी गई। तो 26 का जो राइट आंसर बनेगा जाके वो बनेगा निर्गुण, ठीक है। अब निर्गुण जो शाखा है ना उसमें ईश्वर के, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो कहते हैं निम्न में से किस देश की 3 राजधानियां हैं, ठीक है, ये बोला गया है कौन सा देश है जहां पर 3 राजधानियां हैं। तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसकी 3 राजधानियां हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहते हैं यहाँ पे कि दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने कराया था, ठीक है, दिल्ली का एक प्रसिद्ध है शहर सीरी, ठीक है, सीरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो 28 का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, किसके द्वारा,
अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने सीरी का निर्माण कराया दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, एक परियोजना है जो बहुत ही फेमस है, इसका नाम है शिव समुद्रम परियोजना। और यह परियोजना जो है ना, ये किस नदी पर निर्मित है। तो 29 का जो राइट आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पे है। ठीक है, शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, तो कहते हैं किस खेल में जाल का उपयोग नहीं किया जाता। जाल का मतलब क्या है, नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिएगा एक इसमें से खेल है, वो कौन सा होगा। तो बेसिकली 30 का जो राइट आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कबड्डी में हम किसी भी तरीके का नेट का यूज नहीं करते, लॉन टेनिस में करते हैं, बैडमिंटन में करते हैं, वॉलीबॉल में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो कहते हैं कि जो रिट है ना, वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, रिट जो है कितने प्रकार की यहाँ पर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। यानी कि जो 5 प्रकार की रिट होती है, और यह अनुच्छेद 226 में आपको देखने को मिलती है। इसमें अनुच्छेद के 226 में आपको देखने को मिल जाती है, 5 प्रकार की रिट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, तो कहते हैं किस तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाता है। ठीक है, किस तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप जो है वो क्या कहलाता है। तो 32 का जो राइट आंसर है ना, वो हो जाएगा ताप। ठीक है, वही ताप कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पे 33 में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना, वो किसके स्थान पर हुई है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा आप लिए बी। ठीक है, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर हुई थी, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में कहा गया कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 34 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख जो संबंधित है किससे है, 34 का, वो होगा यहाँ पर आपका चोल। चोल जो है, चोल राजा जो थे उनसे संबंधित है उत्तरामेर का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 35 में, तो कहते हैं कि यूरेनियम की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं। अब यूरेनियम की जो खानें हैं ना, किस राज्य में हैं, इसके ऑप्शन पहले देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, वो होगा आपके लिए यहाँ पर सी। ठीक है, झारखंड में यूरेनियम की खानें पाई जाती हैं अपने यहाँ। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड में यूरेनियम की खानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अब 36 में देखिएगा, तो कहते हैं एक्रोबेटिक शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, एक शब्द है जो है यहाँ पर एक्रोबेटिक्स। ठीक है, अब यह किस खेल से संबंधित है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित है एक्रोबेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 37 में देखिए, तो कहते हैं निम्न में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। ठीक है, अब एक कार्बनिक अम्ल है, वो पूछा गया है कौन सा है इसमें। तो 37 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड होता है वो आपका कार्बनिक एसिड में आता है। जैसे यहाँ पर आपका इसका जो फार्मूला होता है ना, CH3COOH होता है, ये फार्मूला होता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 में देखिएगा, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक नदी है जिसको पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा झेलम। झेलम नदी जो है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। श्रीनगर तथा बुलर झील के पास बहती है, जिसे पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 39 में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब जो स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेसिकली जो प्रोपेन है ना, प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी, वो एक स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, बाकी कोक, पेट्रोल, मोम ये स्वच्छ ईंधन नहीं कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कार्बन तीव्रता मानक है ना, वो इसमें ज़्यादा होता है, प्रोपेन में सबसे कम होता है। जैसे प्रोपेन, हाइड्रोजन, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारे एक आइडियल गैसेस के रूप में भी जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 40 में देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण का मतलब क्या है, एक मिक्सचर नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो 40 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, आइसक्रीम जो होता है वो आपको मिक्सचर देखने को मिलता है, शहद मिक्सचर होता है, वायु मिक्सचर होती है, लेकिन जो बर्फ होता है ना, जो आइस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, और वो मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब इंग्लिश के प्रश्नों को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है यहाँ पर आपके लिए जो है ना, ये है आपका कहते हैं ना ग्रामेटिकुलर एरर, जहाँ पे है, जहाँ पे इसमें एरर दिख रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो 41 में देखिए, तो कहता है ही इज़ द सेम मैन विच आई सॉ एस्टरडे एट द गेट। तो 41 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, विच आई सॉ का प्रयोग यहाँ पे अनुचित होगा। ठीक है, क्या होगा, विच आई सॉ का प्रयोग अनुचित होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान की बात कर रहे हैं,
तो वहाँ पर हु यूज होता है, ठीक है, किसी इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यही इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखिए, तो कहते हैं एक्सकेरली सी हैड हर्ड द न्यूज़ व्हेन सी फैंटेड, ये बोला गया है। तो 42 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैरली का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। स्केरली की जगह यहाँ पर आपको बैरली का प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि स्केरली सी हेड की जगह बैरली सी हेड आप देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब गिवन जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स बताना है। अब जो डेमसेल यहाँ पर दिया हुआ है ना, डेमसेल, तो इस डेमसेल का मतलब क्या होता है, ठीक। डेमसेल का मतलब होता है यहाँ पे कुंवारा, ठीक है, कुंवारी या कुंवारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एक और देखेगा जो मैडन होता है, मैडन, मैडन इसका भी मतलब यहाँ पे कुंवारा होता है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमको सिनोनिम्स यहाँ पे बता पूछना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे आपका एंटोनिम्स बताना है। अब एंटोनिम में क्या है, आपको ये बताना है आपका विजनरी का, ठीक है। विजनरी का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा मतलब जिसका विजन ज़्यादा आता है, जैसे काल्पनिक रूप होता है, काल्पनिक होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, जो अकाल्पनिक हो, जैसे प्रेगमेटिक होता है। प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है, वास्तविकता के लिए प्रयोग होता है। जो रियल है, जो वास्तविक है, वो प्रेगमेटिक है। और जो विजनरी, जो काल्पनिक है ना, वो यहाँ पर आपका विजनरी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे कहते हैं कि आपके इडियम्स दिया हुआ, इडियम्स, इडियम्स क्या है, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड, ठीक है। आ सेफ पेयर ऑफ हैंड यहाँ पे बोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आ रिलायबल पर्सन, ठीक है। एक रिलायबल पर्सन ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आ सेफ पेयर ऑफ हैंड का मतलब होता है जिसपे हम विश्वास कर सकें। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए, यहाँ पर हिंदी के 5 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि जिसकी मत झट सोचने वाली हो, ठीक है, जो बहुत जल्दी सोचता हो, उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे 46 में होता है वो आपका बी, यानी कि होता है प्रत्युत्पन्नमति होता है, ठीक है। याद रखेंगे ये होता है जो बहुत जल्दी सोचता है, जैसे कि रिप्लाई बहुत जल्दी देता है, तो प्रत्युन्मत होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 में देखें, तो कहते हैं यहाँ पर कि निर्गुण संधि विच्छेद क्या होगा। अब ठीक है, निर्गुण का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसमें होता है विसर्ग संधि। विसर्ग का साइन किस में है, आपको देखने को मिलता है सी में, नी प्लस गुण होता है निर्गुण का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं शुद्ध रूप चुनिए। अब इसमें आपको शुद्ध जो वाक्य है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो 48 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पहला देखेंगे कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये गलत है। फिर यहाँ पे सौभाग्यवती, फिर यहाँ पे आयुष्मती, ये वाला, तो हमारी कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या होगा ना, वो यहाँ होगा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर अगले में कहा गया कि आचार का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। आचार जो है ना उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो 49 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अनाचार देखने को मिलता है, आचार का अनाचार होगा, बिल्कुल सही बात है। 50 में देखिए, तो धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। धन का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो ढूंढना है। तो अब देखिए जो द्रव्य है ना, ये तो आपको पता है कि द्रव्य जो है वो लिक्विड के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको धन के रूप में भी जाना जाता है। संपदा का मतलब धन होता है, दौलत का। लेकिन जो द्रव है ना, द्रव, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये पर्यायवाची जो है वो धन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम ध्यान से देख लेते हैं। चलो भैया आ जाओ, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने हैं ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। डेक्सट्रोज जो है ना, इसको सामान्य रूप से हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है हम उसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 में देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले विश्व के डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो ओलंपिक साइन होता है आप सभी को पता है, ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते थे, 1 2 का 4, जैसे कहते हैं 4 2 6 7 मेडल जीते थे। एक यहाँ पे गोल्ड आया था नीरज चोपड़ा का। तो ओलंपिक से जुड़े हुए 5 छल्ले जो हैं विश्व के 5 महाद्वीपों का यहाँ पर वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विश्व के 5 महाद्वीप है ना उन्हीं को दिखाता है ये। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो आपका NRRMP है ना, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यह निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी इसकी शुरुआत। तो 63 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2008 में इसकी शुरुआत करी गई थी। भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई, 2008 में हुई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है वो हो जाएगी आपकी होर्मुज जल संधि। क्या होगा, होर्मुज जल संधि जो है ना ये फारस और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, होर्मुज जल संधि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले में देखेंगे
तो इसमें कहा गया ना कि भारत की संसद के कितने सदन हैं, ठीक है, भारत की जो संसद है इसके कितने सदन हैं। तो अभी हमने चर्चा करी थी कि इसके दो सदन है, क्या होता है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, ठीक है। दोनों का यहाँ पे ओहदा अलग अलग है, दोनों की खासियत अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उत्तरी वृत्त होता है ना, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 में देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, ठीक है। अब कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा यात्री आया था, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे डोमिंगो पेस। कौन से हो जाएंगे, डोमिंगो पेस जो है ना, ये कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे। तो 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं जो मैगी नॉट रेखा है ना, डैश के मध्य की रेखा है, ठीक है। एक रेखा है जिसका नाम है मैगी नॉट रेखा, ठीक है, एक रेखा है जिसका नाम है मैगी नॉट रेखा। यह किसके मध्य की सीमा रेखा है, चलिए इसका भी ऑप्शन देखें पहले। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 68 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। मैगी नॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर अगर 69 की बात कर लेंगे, तो कहते हैं तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है ना 69 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंगीत नदी इसका राइट आंसर है, ठीक है। रंगीत नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है, ठीक है। हॉकी खेलने के मैदान को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, फील्ड। हॉकी जो है फील्ड में खेली जाती है, सभी को होता है। बास्केटबॉल जो होता है वो कोर्ट पे खेला जाता है, और रनिंग जो होती है ट्रैक पे होती है, और रिंग में क्या होता है, फाइट होती है, यानी कि मुक्केबाजी होती है। तो 70 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रश्नों का लेवल कैसा था, और यहाँ पे मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा था। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।